साथियों, उम्मीदों पर पूरी दुनिया टिकी है और इसी उम्मीद के सहारे दिल्ली का गेस्ट टीचर भी जी रहा है कि आम आदमी पार्टी के सरकार में दिल्ली गेस्ट टीचर के भी अच्छे दिन आएंगे, सभी बिगड़े और रुके काम बनेंगे, जिससे गेस्ट टीचर के घर में भी खुशी आएंगी। चुनाव के समय में ये उम्मीदें कुछ ज़्यादा और बढ़ जाती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार भले दिल्ली वालों के बारे में सोचे या ना सोचे, चाहे उनको दिल्ली वालों से, दिल्ली की आम जनता से प्यार लगाव होगा या ना हो, लेकिन चुनाव से पहले अच्छी घोषणाएं हो ही जाती हैं। क्या होगा गेस्ट टीचर का, उससे पहले हम ये जानें कि कुछ समय पहले सफाई कर्मचारियों को भी दिल्ली सरकार ने खुश कर दिया, उन्हें दिवाली का बोनस भी दिया गया। अभी लंबे समय से नौकरी से छोटे बस मार्शलों के लिए भी दिल्ली सरकार ने संघर्ष किया और फाइनली उनको भी फिर से उनकी भी सेवा बहाली कर दी गई है। अभी दिल्ली में डीटीसी जो बस कंडक्टर है, उनको भी लंबे समय से सैलरी नहीं मिल रही है, जिसके लिए सभी जो डीटीसी कर्मचारी हैं वो आक्रोश में हैं और उन्हें भी उम्मीद शायद नहीं है कि दिल्ली सरकार डीटीसी कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छा करेगी। इसलिए कर्मचारी गुस्से में हैं और वो कह रहे हैं कि भैया दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सरकार को हटाओ, दिल्ली बचाओ। अगर दिल्ली बचानी है तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली से हटाना होगा, ये कहना है जो डीटीसी कर्मचारी हैं। और वो बसों में जा कर के लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं और ड्राइवर कंडक्टर जो भी हैं उनको भी वो धरने प्रदर्शन में आने के लिए कह रहे हैं। भाई आने वाली 13 तारीख को आपको बस नहीं चलानी है बिल्कुल भी। कंडक्टर भाई तुम्हारी तनख्वाह आ गई है क्या? नहीं आई है ना। इस सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। हमारी किसी पब्लिक से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन सरकार ने हमारी दुश्मनी पब्लिक से करवा दी। हम पब्लिक को सारे दिन सेवा देते हैं, पूरे दिन, लेकिन इस सरकार के पास हमारे लिए तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। हम डीटीसी में कर्मचारी है, कार्य करते हैं, लेकिन हमें दिवाली भी नहीं मनाई गई हमारे पे। क्यों नहीं मनाई गई? एक मिठाई का डिब्बा तक नहीं खरीदा गया। कहाँ से खरीदेंगे? हमारे पास तनख्वाह नहीं है। तुम्हारे सामने हम कटोरा लेके नहीं आने से कि भाई हमें कटोरा लेके इसमें कुछ पैसे डाल दो। जब तक पब्लिक को भाई दिक्कत नहीं होगी ना, तब तक कुछ काम नहीं होगा। 13 तारीख को सभी भाइयों को इकट्ठे होना है जो भी डीटीसी में नौकरी कर रहा है। और ये भाई बस डीटीसी में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये बता दे 13 तारीख को। हाँ जी, होनी चाहिए ना। इसका 11.5 का जमानत जब्त होनी चाहिए। जमानत जब्त होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, आपको पता है डीटीसी बस है या प्राइवेट बस है? ये बताओ, आपको ये पता है डीटीसी की बस है या प्राइवेट बस है? डीटीसी की बस है। आपको क्या लगता है भाई ये डीटीसी बस है प्राइवेट है? आप सभी महिलाओं को लगता है ये सरकार, भाई रोक मिनट, ये सरकारी बस है या प्राइवेट बस है? सरकारी बस है ना। ये प्राइवेट बस है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं। और इन भाइयों की तनख्वाह तक नहीं दी जा रही है, क्योंकि 1 किलोमीटर पे हायर करी गई है सारी की सारी बसें। तो मेरा सभी सरकार से और जितने रोड पे पब्लिक चल रही है सबसे निवेदन है, भाई थोड़ा सा हम कर्मचारियों के बारे में भी सोचो, क्योंकि हम तुम्हारे को सारे दिन सेवा देते हैं और जब हमारे लिए सैलरी नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? हम पब्लिक के पास नहीं जा सकते हैं। हम सरकार से बोल सकते हैं, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही है। ठीक है ना। तो सभी भाई कंडक्टर भाई ध्यान रखिए, 13 तारीख को आईपी हेडक्वार्टर पे सभी को आना है। धन्यवाद। तो ये हम कह सकते हैं कि क्या पता भाई डीटीसी वालों का भी काम बन जाए, जिस तरह से बस मार्शल का काम हुआ, जिस तरह से सफाई कर्मचारियों के बारे में दिल्ली सरकार ने सोचा। दिल्ली वालों को भी इस वीडियो को ज़रूर देखना, समझना चाहिए। गेस्ट टीचर तो ज़रूर देखें। देखिए, दिल्ली सरकार भले चुनावी जुमले में सफाई कर्मचारियों को खुश कर सकती है, दिल्ली सरकार भले चुनावी जुमले के कारण बस मार्शलों को बहाली कर सकती है, दिल्ली सरकार भले चुनावी एजेंडे में डीटीसी कर्मचारियों को भी उनकी जो रुकी सैलरी वगैरह वो दिलवा दे, लेकिन ये सच है कि दिल्ली के गेस्ट टीचर से आज दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार सख्त नफरत करती है। अब आपको फैसला लेना है कि दिल्ली में एज ए गेस्ट टीचर आपको किसकी सरकार बनानी है। पीछे आपने देखा कि बीजेपी सरकार जहाँ जहाँ है, कई सारे राज्यों में पॉलिसी बन गई है, कई सारे राज्यों में सैलरी बढ़ गई है, कई सारे राज्यों में उनको परमानेंट करने की मुहिम शुरू हो गई है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गेस्ट विरोधी बन चुकी है। ये वो सरकार है जिसने गेस्ट टीचर के दम पर चुनाव जीता। ये वो सरकार है जिसने गेस्ट टीचर के दम पर दिल्ली सरकार में सरकारी स्कूल में वाहवाही लूटी। ये वो गेस्ट टीचर है जिन्होंने जी जान से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में काम किया, जिसका नतीजा आप देख पा रहे हो कि जगह जगह दिल्ली के शिक्षा मॉडल की बात होती है, लेकिन ये सच है कि दिल्ली के गेस्ट टीचर का आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ नहीं करने वाली है। इसका जीता जागता सीधा सबूत
7-8 साल से सैलरी का ना बढ़ना है। बहुत सारे साथी से एलजी पर टिकरा फोड़ते हैं, बहुत सारे साथी से बीजेपी का एजेंडा बताते हैं। माना कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, इसमें एलजी का यानी कि केंद्र सरकार का शासन चलता है। इसका ये मतलब नहीं है कि दिल्ली में बाकी काम नहीं हो रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि दिल्ली में हर काम एलजी रोक रहा हो, सारे काम हो रहे हैं। विधायकों की सैलरी बढ़ रही है तो गेस्ट टीचर की क्यों नहीं? सीधा सा सवाल गेस्ट टीचर से, और उनको जानना भी बहुत ज़रूरी है कि सैलरी की फ़ाइल बनाना, पॉलिसी की फ़ाइल बनाना और गेस्ट टीचर्स को पुनः नियुक्ति देना, ये सब काम दिल्ली सरकार को करने पड़ते हैं। दिल्ली सरकार का दायित्व है, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार ही फाइल बनाएगी, दिल्ली सरकार ही एलजी तक पहुंचाएगी। अब एलजी तक कोई फाइल गई ही नहीं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कोई फाइल बनाई ही नहीं। जब फाइल ही नहीं बनी तो एलजी तक क्या जाएगी? फिर एलजी को बदनाम करना सही नहीं है। हालांकि एलजी भी कम नहीं है, एलजी ने भी बहुत सारी वैकेंसी निकलवा दी डीएसएसबी के माध्यम से। तो ये हम कह सकते हैं कि गेस्ट टीचर्स के लिए बुरा संकेत है। आने वाले समय में गेस्ट टीचर धीरे धीरे साफ होने वाले, लेकिन इतना दिल्ली के गेस्ट टीचर को अब दिखा और समझा देना चाहिए दिल्ली सरकार को कि लंबे समय से काम करती आ रही दिल्ली सरकार ने गेस्ट टीचर का पूरी तरह से शोषण किया। गेस्ट टीचर के जो जवानी है एक तरह से उसका मिसयूज़ किया, सरकारी स्कूलों में लगाया, और जिसके नतीजे पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है और सब जगह लोग कहते हैं। और ये सच भी है कि दिल्ली सरकारी स्कूलों के नतीजे बेहतर हुए हैं, और ये भी सच है कि बेहतर नतीजों का जो बेस है वो कहीं ना कहीं गेस्ट टीचर ही है। हम परमानेंट टीचर्स को इसमें नकारते नहीं हैं, क्योंकि कई सारे परमानेंट टीचर्स भी मेहनती हैं, डेडिकेशन के साथ पढ़ाते हैं, बट जो गेस्ट टीचर है उनका बड़ा रोल है। और इसको कई बार दिल्ली सरकार एग्री भी कर चुकी है, चाहे वो मिशन बुनियाद हो, चाहे वो समर कैंप हो, चाहे एक्स्ट्रा क्लासेज हो, हर किसी मुहिम में दिल्ली के गेस्ट टीचर ने बढ़ चढ़ कर भाग दिया। अब दिखा देना, समझाने वाला और ठानने वाला समय आ गया है कि कौन सी सरकार दिल्ली में बेहतर रहेगी। दिल्ली वालों के लिए कौन सी सरकार सही रहेगी ये तो दिल्ली वाले तय करेंगे, लेकिन गेस्ट टीचर के लिए कौन सी सरकार सही है ये गेस्ट टीचर को तय करना पड़ेगा। फिर से मैं कहूँगा, सफाई कर्मचारियों को उनका काम कर दिया, बस मार्शलों को उनका काम करके दे दिया, लेकिन गेस्ट टीचर का कोई भी काम नहीं दिल्ली सरकार करने वाली है। ये सेट हो चुका है। सेट इसलिए क्योंकि 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ाई है, क्योंकि हर साल बढ़ती थी। ये सैलरी बढ़ना ये हर एम्प्लॉय का राइट है। 6 महीने में बढ़ाए चाहे साल भर में बढ़ाए, ठीक है। गेस्ट टीचर का हर साल भर में इंक्रीमेंट होता था, ठीक है, कोई बात नहीं, साल भर ही सही, बट होता था। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, एक बार उन्होंने सैलरी में उछाल लाया, उसके बाद से बंद कर दिया। और जब सैलरी में उछाल लाए उस समय भी चुनावी जुमला था। तो क्या ये चुनावी जुमला इस साल काम करेगा? क्या चुनाव से पहले दिल्ली में गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ेगी? क्या दिल्ली के गेस्ट टीचर को फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार को लाना चाहिए? क्यों लाना चाहिए और क्यों नहीं लाना चाहिए, ये आप अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर रखिए। लेकिन फिर से कहूँगा कि दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार गेस्ट विरोधी सरकार है। समझ जाइए समय रहते हुए क्या स्टेप लेना चाहिए, वो भी आप अपने अपने सजेशन कमेंट्स में रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें, पूरी दिल्ली तक पहुंचाइए, ताकि रियलिटी पता लगना चाहिए कि अगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों से गेस्ट टीचर हटते हैं तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों की असलियत सबके सामने होगी, और तब गेस्ट टीचर की वैल्यू शायद समझ में आएगी। लेकिन कहते हैं ना कि तब चिड़िया चुग गई खेत, तब पछतावा हो तो क्या। तो जब गेस्ट टीचर नहीं रहेंगे तो फिर सरकारी स्कूलों की जो वाहवाही लूटी जा रही थी उसका क्या होगा। शेयरिंग कर दो वीडियो को भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।